आग की कॉल आती है, निकलते हैं और किस तरीके से गाड़ियां रवा दवा होती है। ड्यूटी के दौरान 2-3 जवान शहीद हो गए हैं। जो हम अब प्रेजेंट देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा हमें आग में काम देता है। फायर इज अंडर कंट्रोल। नहीं मस्जिद की जरूरत नहीं, खाली हमारे पास 2 गाड़ियां जो आई है वही है बस, और जरूरत नहीं है। जरा ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के बाद आपको खुद पता चलेगा कि क्या है इनकी ज़िंदगी। बात कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ वो सिपाही खड़े हुए हैं जो कि उस वक्त निकलते हैं जब आग को काबू करने के लिए। अशरफ साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। जानने की कोशिश करता हूं, घर बार छोड़कर यहाँ पर आते हैं, क्या घर वालों की याद नहीं आती है? जी नहीं, बिल्कुल घर वालों की याद आती है, लेकिन पहला हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी ड्यूटी हाँ ड्यूटी हम निभाते हैं। और ये इस वक्त ये क्या नाम है इसका 14 अप्रैल ये जो फायर सर्विस वीक है ये हम मनाते हैं। ये हम इसलिए मनाते हैं कि 1944 में, आज से 79 साल पहले हमारे 66 जवान शहीद हुए हैं। तभी से हम 1944 में ये शहीद हुए हैं, तो फिर हम इसीलिए मनाते हैं, ये फायर सर्विस वीक मनाते हैं। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले में कितने हमारे फायर असेंबली के जो नौजवान हैं उनने जाने खोई है, कितने नौजवान जो है ज़ख्मी हुए? हाँ, मेरे ख्याल से 2-3 जवानों ने जाने खोए हैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने में। ड्यूटी के दौरान 2-3 जवान शहीद हो गए हमारे। अच्छा। हाँ, और 4, 10, 15 भी जख्मी भी हो गए। क्या मुश्किलात आती है तब जब आप यहाँ से निकलते हैं हेडक्वार्टर से, फिर वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ आग बहुत तेज़ होती है? मुश्किलात तो आती है, पहले हमारी ट्रैफिक वायलेंस होती है, और अगर जब हम यहाँ अगर डाउनटाउन में जाते हैं गाड़ियाँ सड़कों पर होती है, जगह कम होती है जाने के लिए। लिहाजा हम यही अवाम से अपील करते हैं कि ट्रैफिक खुला रखो, सड़कें खुला रखो ताकि हमारी गाड़ी टाइम पे पहुँचे और अपनी सही सलामत अपनी जगह पे पहुँचे, अपने ऑपरेशन पे। अच्छा, ये जानना चाहूँगा, जो ये आपको लगा कर है, क्या इसमें आग अंदर जाती है? नहीं, आग अंदर जाती ये है, अगर ज़्यादा आग होती है तो अंदर जाती है, लेकिन फिर भी नॉर्मली ये ठीक है, ये वाटर प्रूफ है, पानी अंदर नहीं जाता है। फायर प्रूफ नहीं है सर? फायर प्रूफ है। फायर प्रूफ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वाटर प्रूफ है, पानी अंदर नहीं जाता है। यानी कि हम मानते चल के पूरा प्रोटेक्टिव गियर नहीं है आपके पास लगा कर? नहीं, मेरे पास नहीं है, इनके पास है, थोड़ा है। नहीं, ये भी वाटर प्रूफ है, लेकिन फायर प्रूफ नहीं है। फायर प्रूफ नहीं है। तो ये कभी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल क्या क्या मिलता है आपको? हर साल यूनिफॉर्म मिलता है, सब कुछ मिलता है। वाटर प्रूफ नहीं, वो ये कम ही मिलता है। अच्छा। कम ही मिलता है कि मतलब जो फायर प्रूफ वो हमारी जो यूनिफॉर्म होती है दूसरी फायर प्रूफ वो कम ही मिलती है, वो मखसूस मिलती है, मखसूस कुछ जवानों को। बाकी सब हाँ, ये मिलता है शूज विज यूनिफॉर्म। ये सूट ओनली फॉर स्मार्ट सिटीज, अदरवाइज वी हैव ओन रेस्ट ऑफ स्टेशंस हैव कुपवारा या रेस्ट ऑफ कमांड्स, they are purchasing their own waterproof suits. This is only for the smart city. अच्छा, स्मार्ट सिटी की तरफ से इनको दी गई है। हालांकि अशरफ साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, हर वक्त लोगों की शिकायतें ये रहती है कि जब भी आग किसी जगह लगती है तो फायर से अमला लेट से पहुँचता है, किस हद तक ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। इसलिए लेट नहीं होता, 2-3 मिनट लेट होता है ताकि वो ट्रैफिक की वायलेंस होती है और लोग परेशान करते हैं, गाड़ियाँ उन्होंने सड़कों पर लगा रखी होती है, इसीलिए हमें थोड़ा लेट होता है, नहीं तो लेट नहीं होता है। हमें प्यास होती है जब कहीं आग लगती है, जब हमें इतला मिलती है कि फलानी जगह आग है, जिस तरह किसी प्यासे को प्यास लगती है वो उसी तरह हमको भी प्यास होती है कि हम कब पहुँचे आग पे, इसी तरह हम भी प्यासे होते हैं, कब हम बुझाएंगे। लेकिन लोग कुछ जगह पे लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे लोग सही भी होते हैं।
लोग सही भी होते हैं, वो हम फायर सर्विस वालों को काम करने देते हैं, जहाँ लोग लेकिन cooperation करते हैं, जहाँ लोग वहाँ cooperation आग करते बुझाने हैं में कोई वहाँ दिक्कत आग नहीं बुझती है अच्छी तरीके से। वो आपको भी पता है, शायद आपने 1-2 बार हमारे साथ उधर काम किया है ऑपरेशन में, वो आपको भी पता है। लेकिन अक्सर लोगों से यही गुजारिश है हमारी तरफ से कि सड़कें खुले रखो, चाहे वो रात हो दिन हो, सड़कों पे गाड़ियां मत रखो, ट्रैफिक खुला रखो, बस यही गुजारिश। सही बात है, क्योंकि जब तक आप ट्रैफिक खुला नहीं रखेंगे, जब गाड़ी आप रॉन्ग पार्किंग रखते हैं तो तब यकीनन तौर पर जो है आग का तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ सरकारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि प्रोटेक्टिव गियर ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि जब तक प्रोटेक्टिव गियर इनके पास नहीं होगा यकीनन तौर पर इनकी जानें भी जा सकती है। ज़रा कुछ और लोगों के साथ बात करेंगे। देखिए मेरे साथ ये ख़ास शख्स देख रहे हैं, ये वही शख्स है जब आग बेकाबू हो जाती है, जब आग को तमाम जो फायर सर्विस अमले के लोग होते हैं वो आग को काबू करने के लिए नाकाम होते हैं, फिर ये शख्स आता है और ये शख्स उस शख्स को बचाता है जो अंदर से फंसा हुआ होता है या कोई और शख्स हो। सबसे पहले इसके साथ बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज़ोहर अहमद है। ज़ोहर साहब, कब से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? आपका पहले हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ आए और हमारे साथ यहाँ ताउन किया। सुबह से आप भी यहाँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 9 बजे से यहाँ हमारे साथ शानो बशान खड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं तो उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। बात यही रही कि मैं पिछले 3-4 सालों के साथ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो अपने जानो दिल से मैं यहाँ पर लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ साल मैंने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में निभाए, तो उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र हुई थी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं इस डिपार्टमेंट में यहाँ श्रीनगर पहुँचा तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे लोगों के साथ काम करने में। जो अपने यहाँ बंदे हैं उन्होंने हमें सिखाया था, क्योंकि मैं नया उन दिनों लगा हुआ था इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद जब मैं श्रीनगर पहुँचा तो श्रीनगर में मुझे बहुत अच्छा काम करने का जो तजुर्बा मिला, वो सीनियरों के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट उन्होंने मुझसे किया। उन्होंने बोला आप अच्छी तरह से काम करो, डर के बगैर काम करो, क्योंकि ये आग जब नमूदार होती है तो लोग भाग जाते हैं। हम जब आग पे पहुंच जाते हैं तो लोग वहाँ पे तमाम प्रॉपर्टी, जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उनके पास, वो वही छोड़ कर जाते हैं, अपने जानों को लेकर वो घरों से भाग जाते हैं। तो यूँ ही हमें फायर कॉल मिलती है तो हम विद इन सेकंड्स उसको टर्न आउट कहते हैं। इस सूट के अलावा वो दूसरा सूट होता है, उसमें हमें पहनने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। यूँ ही हम सूट पहनते हैं तो फ़ौरन हमारे पास जो आपने बेल अभी वो देखी थी इससे पहले, जो ही वो घंटी बजती है तो हम तुरंत अपने टर्न आउट होता है। जो हमारे साथ बिलाल साहब है, वो हमारा मुंशी है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ बिल्कुल शान बशान काम करता है। हमारे पास कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से काम करते हो। वो हमें दिलासा दे रहा है। जो हमारा जेडी साहब है वो भी बहुत अच्छा है, अब वो इंशाल्लाह पेंशन जा रहा है। तो बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, क्योंकि जो मैंने पिछले 2-3 साल से देखा, अच्छा काम हर जगह जहाँ भी फायर होती थी वो पहले पहुँच जाता था। और जब हमें कॉल मिलती है तो हम यूँ ही सेकंडों में निकल जाते हैं। फायर हम ऑन स्पॉट जब फायर पोस्ट पे पहुँचते हैं तो जब हम आग देखते हैं इससे पहले हम टर्न आउट लगाते हैं। अगर आग नमूदार हो या आग भयानक अचानक बहुत ज़्यादा हो, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बचानी पड़ती है, यहाँ लोगों का कैजुअल्टी, वहाँ पे लोगों की कैजुअल्टी होती है, वो हमें निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आग बहुत भयानक होती है। उस समय हमें टर्न आउट चेंज करना पड़ता है। और ये वाला सूट जो हम अब प्रेजेंट देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छा हमें आग में काम देता है। तो ये सूट हम जब पहनते हैं तो इससे हम आग से बच जाते हैं। तो 10 मिनट की कॉल होती है, जो हमारे सीनियर साहब हैं, हम तो अंदर घुस जाते हैं और कैजुअल्टी वहाँ से निकालते हैं। तो मेन इसी का रीज़न है, जो हम ये सूट पहनते हैं तो इसमें हमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है। 170 मीटर ऊपर लंबाई, और जब आप इस तरीके से तस्वीरें देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आप देखेंगे, और बिल्डिंगों में जब जो पानी नहीं पहुंचता है तब इसे यूज़ किया जाता है। ये तस्वीरें आज फायर सर्विस अमले की। और ज़रा
आज आप खुश भी हुए होंगे कि आखिर फायर सर्विस अमले की ज़िंदगी क्या है, इन लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से गुजरती है, घर बार छोड़कर ये आप लोगों की खिदमत में लगे हुए थे। उम्मीद है सेगमेंट अच्छा पसंद भी आया होगा। देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।